पहचान होती है सर, अपनी पहचान होती है। मैं बताऊं कि कैसे पहचान होती है। वो 3 लड़कियां बस स्टॉप पे खड़ी थी, अलग अलग शहर की, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की खड़ी थी। पहचान कैसे हुई? उधर से एक लड़का गया, उसके पैर में ठोकर लग गई, ठोकर लग गई, वो गिर गया। गिर गया तो सबसे पहले लखनऊ की लड़की, ओहो आपको चोट लग गई, अदब का शहर लखनऊ, आपको चोट लग गई। दूसरी लड़की दिल्ली की, बदतमीज कहीं का। तीसरी अपनी हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, अद्भुत ही मामला चलता है बिल्कुल। ये मतलब कितने भोले लोग होते हैं। आप देखो अभिप्राय कितना भोला है। अभी पीछे इसकी पीएचडी कंप्लीट हुई सर। पीएचडी कंप्लीट जैसे ही हुई तो पूरे मोहल्ले में घूम घूम के बताने लगा कि मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, पीएचडी कंप्लीट हो गई। जब सबको बता चुका तो लास्ट में अपने किराने वाले के यहाँ पहुंच गया। किराने वाले को जाके कह रहा है कि जी मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई। तो किराने वाले ने ये सोचा कि अच्छा चलो यार, इसकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है, 3 साल से इसका उधार बचा हुआ है, कभी वही पूरा कर दे। अब इसकी पीएचडी कंप्लीट हो गई। इसने कहा वो खाता निकाल। खाता निकाला जी, बोला मेरा नाम इसमें निकाल, मेरे नाम का पन्ना निकाल। वो पन्ना निकाला जी, बोला अब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिख दे। इस टाइप के मामले होते हैं, बाकी वैसी कोई चीज नहीं है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था, कई बार देखिए ये बेचारा कहने की कोशिश कर रहा है, आप भी बैठ जाओ, आप दोनों भी बैठ जाओ पुलिस वालों। हरियाणा की पुलिस खड़ी रहे तो वैसे ही डर लगता है। आप बैठ जाओ। देखिए हाथ से कहीं से भी निकल के आता है, कहीं से भी निकल के आता है। ज्यादा डिसिप्लिन हो जाए ना तो वहां भी हाथ से निकल के आ जाता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब डिसिप्लिन ज्यादा हो जाए तो वहां भी एक सब इंस्पेक्टर साहब कुएं में गिर गए, हरियाणा के नहीं थे, उधर के थे, केरल वेरल साइड के होंगे कहीं। सब इंस्पेक्टर साहब कुएं में गिर गए, अंदर से आवाज आई बचाओ बचाओ बचाओ। एक गांव वाले ने देखा तो रैंक का पता नहीं चला, जरा सी वर्दी सी दिखाई दी, तो उसने थाने में जाके बता दिया कि भाई देखो तुम्हारा कोई आदमी गिर गया, जाके बचाओ। वहां से एक सर सिपाही आया, सिपाही ने फेंकी रस्सी, खींचा खींचा खींचा, देखा सब इंस्पेक्टर, रस्सी छोड़ के सर। अत्यधिक हो जाए डिसिप्लिन तो संकट हो जाता है। हुआ कि अभी आदमी निकलेगा कैसे? बोले किसी ऊंचे रैंक के अधिकारी को बुलाओ, वो सलूट नहीं मारेगा। बोले ठीक है साहब। डीएसपी साहब को बुलाया गया। डीएसपी साहब ने फेंकी रस्सी, खींचा खींचा खींचा, इस बार सब इंस्पेक्टर ने रस्सी छोड़ दे सर। तो इसीलिए कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है नहीं, अपने अपने हिसाब में रहे तो बड़ा आनंद आता है। तो मैं आपको बता रहा था, बेचारे ने बहुत बढ़िया शेर पढ़े, गजल बहुत अच्छी पढ़ी, स्वर भी इसका बहुत अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाले तक बात पहुंचती नहीं है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। ये कई बार ऐसा संकट आता है हमारे साथ। मैं आपको बताऊं, वो एक की नई नई नौकरी लगी सर। आदमी कहने की कोशिश क्या करता है, सामने वाला समझ क्या लेता है। वो एक की नई नई नौकरी लगी तो वो अपने ऑफिस गया। नौकरी के पहले दिन तो 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट लेके गया। तो उसके जितने दोस्त थे उसके पास आ गए, बोले कि यार आज तुम्हारी नौकरी लगी है, पहला दिन है, तुमको मिठाई लेके आना चाहिए था, क्या नमकीन का पैकेट लेके आए हो? सर उसने अपना ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, बोला देखो इसमें लिखा है आपको कंपनी की तरफ से क्वार्टर मिलेगा। हाँ ये बात आपको 7-8 बजे शाम को समझ में आएगी। मुझे पता है कई बार आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। हम तो यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा जितना हमारा सम्मान हुआ। वरना हम तो हास्य व्यंग के लोग हैं सर, हास्य व्यंग के कवि। हमारे तो ऐसे ऐसे सम्मान होते हैं कि बताने में हिचक होती है। मैं पटना कवि सम्मेलन में था, दृश्य दे रहा हूं आपको, देखो बिल्कुल आनंददायक दृश्य है। मैं पटना कवि सम्मेलन में था, जिस आयोजन समिति ने कार्यक्रम कराया उसके अध्यक्ष मंच पे आए, घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को माला पहनाएंगे। माला पहनाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को प्रतीक चिन्ह देंगे। चिन्ह दिया, अच्छा लगा, मैंने फिर धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को चद्दर उड़ा के इनका स्वागत करेंगे। आदमी कहने की कोशिश कुछ और करता है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। सदस्य चद्दर लेके आके बगल में खड़ा हो गया।
अध्यक्ष ने दोबारा घोषणा की, फिर सदस्य इधर खड़ा, इधर मैं खड़ा। जब चौथी बार अध्यक्ष से रहा नहीं गया तो उन्होंने सदस्य को मारी कोनी। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? सदस्य का जवाब सुनना, मजा आ जाए तो सारे लोग मिलकर जोर से ताली बजाना। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? सदस्य ने कहा जी चद्दर तो मैं ओढ़ा दूं, पांडे जी लेट है तो सही। हर आदमी अपनी व्यवस्था चाहता है साहब। आदमी बताया मैंने सर, कहने की कोशिश कुछ और करता है, आदमी समझ कुछ और लेता है सामने वाला। वो राशिफल आती है ना, राशिफल अखबार में राशिफल, मैंने सर अपनी राशिफल पढ़ी, उसमें लिखा था आज आपकी किस्मत आपको बहुत ऊंचे तक ले जाएगी। घर गया, बीवी ने पंखे साफ कराए। ये चलता है मामला, मैं आपको बता रहा था। हाँ, टेंशन वाली बात बता रहा था, वो वाली सीरीज तो रह गई। बोले टेंशन कैसे भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो सके टेंशन। पत्नियां सर, पत्नियां दो प्रकार की होती हैं, दो, टोटल टू टाइप्स ऑफ वाइफ। पहली वो होती हैं जो शांत होती हैं, सरल होती हैं, सहज होती हैं, कोई लड़ाई नहीं करती, कोई झगड़ा नहीं करती, कोई डिमांड नहीं करती। और दूसरी वो होती है जो एक्चुअली होती हैं। सर सबके पास है, हाँ, मेरे अकेले के पास थोड़ी है। सर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि सर पहले टाइप वाली है ही नहीं, आप कहां उसमें रहते हो। बहुत अद्भुत मामला होता है सर पत्नियों का। हम क्या जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, बातचीत के दौरान उस प्रोफेशन का वो रेफरेंस ले लेते हैं। हम कवि हैं जी, हम कविता कर लेते हैं। एक दिन मैं बड़ा उदास दुखी पत्नी के पास बैठा, मैंने वैसे ही उससे कह दिया कि जी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैंने सोचा पत्नी ढांढस बधाएगी, सांत्वना देगी। नहीं छूटते पत्नी ने भी दो पंक्तियां पढ़ी अपनी तरफ से। मैं कहा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी ने छूटते ही कहा मुझे तो पहले से ही पता था तुम्हारी बुद्धि में कहां दम था, तुम वहां गए ही क्यों जहां पानी कम था। चक्कर फंसता है साहब, मुफ्त की टेंशन है। वो एक की शादी हुई, नई शादी हुई, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि पहले ही दिन मैं अपनी पत्नी को इंप्रेस कर दूं। बोले कि एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं। ये वही बता, नई नस्ल सुन, नई नस्ल। बोले कि एक ट्रिक बताता हूं, पहले ही दिन तुम तो अपनी पत्नी को इंप्रेस कर लोगे। क्या ट्रिक? बोले शराब पीते हो? बोला ना बिल्कुल नहीं। बोला बढ़िया, एक काम करना, अपनी पूरी एक बोतल लेके जाना, देखते ही पत्नी नाराज हो जाएगी, उसको इंप्रेस करने के लिए कहना कि आज से तुम्हारे लिए शराब पीना बंद, खिड़की से बाहर बोतल फेंक देना। इंप्रेस हो गई। बोला यार बढ़िया आइडिया है। वो बोतल लेके जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, पत्नी ने कहा मेरे में सोडा मत डालना। यही चल रहा भाई। अच्छा ऐसा नहीं है कि नजदीक तक का, सर वो एक का केस चला गया कोर्ट में। पति बेचारा जज से कह रहा, जज साहब मेरी पत्नी से जब भी लड़ाई होती है, ये बंबई से अपने भाई को जहाज में बुलाती है, उसका भाई मुझे पीटता है, फिर जहाज में उसको वापस बंबई भेजती है, और जहाज का किराया भी मेरे ही कार्ड से कटवाती है। बताओ सर मैं क्या करूं। अब जज भी तो पति ही था। उसने कहा एक काम करो, तुम बंबई शिफ्ट हो जाओ, किराया तो बचेगा आपका तो सब। अच्छा ऐसा ही नहीं है, ये आज तक का नहीं, पत्नियों का बड़ा लंबा प्लान रहता है, बहुत लंबा प्लान रहता है। वो एक पत्नी ने सर LIC कराई, LIC, और जैसे ही LIC कराई, LIC कराने के बाद एक चित्रकार को बुलाया। बोले मेरी एक अच्छी सी वो बना दे, फोटो बना दे बढ़िया। चित्रकार ने 3 घंटे मेहनत करके उसकी बड़ी अच्छी एक फोटो बनाई। उसके बाद उसने चित्रकार से कहा एक काम करो, इसके गले में, इस चित्र के गले में ना कि हीरो का एक सेट बना दो। चित्रकार ने कहा पहना तो आपने है नहीं, तो फिर मैं इकाई के लिए बनाऊं। उसने कहा तुम नहीं समझते हो, कल को मुझे कुछ हो जाए और ये दूसरी ब्याह लाएगा, वो मेरी सारी चीजें मांगेगी। आइए सर, नमस्कार सर, बिल्कुल हीरो के सेट के समय आए हैं सर। आइए बैठिए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है सर, अब आप आ गए हैं। अब
और अच्छा होगा। सर इतनी तो तारीफ कर दी आपकी, एक बार ताली तो बजा देते। तो उसने कहा कि इसके गले में एक हीरो का सेट बनवा दो। चित्रकार ने कहा जी पहन तो आपने रखा नहीं है, फिर काय को बना दो। उसने कहा तुम पता नहीं है, कल को मुझे कुछ हो जाए दूसरी ब्याह के लाएगा, वो मेरी चीजें देखेगी, मांगेगी, रखेगी। जब वो ये हीरो का सेट देखेगी तो ये मांगेगी, है तो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो दोनों के बीच में कलेश होगा, और जब दोनों के बीच में कलेश होगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये एफडी करके रखती हैं सर, एफडी करके रखती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बताया पत्नियां दो टाइप की होती हैं। लेकिन कभी किसी गुस्सा करने वाली बात पे, लड़ाई करने वाली बात पे अगर पत्नी चुप होके बैठी है तो ये खुशी की बात नहीं है सर, ये चिंता का विषय है। क्योंकि अक्सर हाई क्वालिटी की बंदूकों में साइलेंसर लगा होता है। सारे खुश हो रहे हैं इसके अंदर। मैं बताऊं तो वही बता रहा था सर, हमको तो कोई सीरियसली लेता नहीं, हास्य के कवि है, हमको सीरियसली कौन लेवे। ऐसी ही मस्ती मजाक, हंसी मजाक हम करते रहते हैं साहब। और ये पत्नी की बात कह रहे थे, भाई अभी तुम इश्क मोहब्बत की बात कह रहे हो, हमारे उसमें आओगे तो पता है कैसा लगेगा तुमको। मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी जान समझती है, मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी जान समझती है, अपने दिल की रियासत का सुल्तान समझती है। जब लड़ाई हुई हमारी तब एहसास ये हुआ कि वो खुद को अमेरिका, मुझे ईरान समझती है।